बढ़िया कमाई करनी हो तो होटल। क्योंकि आदमी मर रहा है लेकिन खाने से ब्याज नहीं आएगा। कैसे भी हाय मरा हाय गिरा, लेकिन होटल में पहुंच ही जाएगा। समोसा है, कचौड़ी है, खाया जाएगा, कितना भी मरे, होटल नहीं छोड़ेगा, खाना नहीं छोड़ेगा, होटल नहीं छोड़ेगा। और हॉस्पिटल जब खाएगा तो मरने कहाँ जाएगा? इधर ही आएगा, जाएगा। जब रबड़ी खाएगा तो इधर ही आएगा, कचौड़ी समोसा खाएगा तो इधर ही आएगा, जाएगा। और दूसरा है स्कूल, कहाँ जाएगा पढ़ने लिखने? आजकल तो बच्चों का कंपटीशन है, उससे ज्यादा पढ़े, उससे ज्यादा पढ़े, उससे ज्यादा पढ़े, उससे ज्यादा पढ़े। तो स्कूल, हॉस्पिटल और होटल ये सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र बन गए, सबसे बड़ी अर्निंग वाले बन गए। तो उसमें भी कुछ विद्यालय हैं जो जन सेवा का कार्य करते हैं, जो जन सेवा के आनंद में डूबते हैं। हमारा सिटी पब्लिक है, जन सेवा का काम करता है। अमरनाथ विद्या आश्रम है, जन सेवा का काम करता है। शांतापद्म शिक्षा मंदिर है, जन सेवा का कार्य करता है। और न जाने यहाँ पर हमारे गुरुकुल है, प्रभुपाद जी के द्वारा स्थापित गुरुकुल है। मैं तो यहाँ आया था 15-20 साल पहले आया था, जब विद्यार्थी मंदिर में रोज आते थे स्तोत्र बोलने, और बाहर हाथी आकर खड़ा होता था। जब कल मैं मंडला आरती पे आया तो मेरे वॉचमैन से पूछा, भैया वो गजराज कहाँ चले गए, वो हाथी कहाँ गया? बोले कौन सा हाथी? हमने कहा उसे पुकारा, भगवान उसे समुद्र से निकाल के लाए थे, मगर ने उसका पैर पकड़ दिया था, वो सीधा यहीं स्टोन में आ गया था। वहां से वो हाथी कहाँ गया हमारा गजराज? महाराज वो डोलोप चला गया, ठाकुर जी ने उसे अपनी सेवा में बुला लिया। पहले हाथी यहाँ रहता था और बढ़िया तिलक लगा के सवेरे सवेरे मंडला आरती पे या श्रृंगार आरती पे मंदिर के सामने आकर खड़ा होता था, बड़ी शोभा होती थी। इसलिए वास्तव में जो विद्यालय हमारे गौड़िया विद्यालय हैं, जिनके द्वारा भक्ति की स्थापना, संस्कृति की स्थापना, सत्य की स्थापना होती है, श्रेय की स्थापना। तो महाप्रभु का जो विद्यालय था उसकी अर्निंग थोड़ी ना थी। हाथ दिलाते महाप्रभु आते थे और हाथ दिलाते महाप्रभु घर चले जाते। अब हो गया विवाह से, अब विवाह तय हो गया तो भैया पैसा कहाँ से आवे, और संबंध भी हो गया बड़े घर में। सनातन मित्र बहुत पैसा वाले और निमाई पंडित भी महाराज वो लक्ष्मी मान, ये सरस्वती मान। तो महाप्रभु के परम भक्त थे तो यवन, उनका नाम था रामचंद्र खां। तो रामचंद्र खां सची मैया के पास आए और उन्होंने कहा, और महाराज संजय और मुकुंद, जो संजय और मुकुंद थे वो महाप्रभु के अत्यंत प्रिय थे और महाप्रभु के सारे विद्यार्थी। गुरु जी का विवाह चेला देखे, इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या हो सकती है? गुरु जी की बारात में चेला जावे, बड़ा आनंद। और से गुरु में जब उनका ब्याह हुआ तो चेले साथ में ही डोल रहे थे। गुरु जी का विवाह, गुरु जी के विवाह की हम जितने विद्यार्थी थे वो सब विद्यार्थी आए कि निमाई पंडित के विवाह का दायित्व हमको सौंपा जाए। अद्वैताचार्य जी थे और महाराज श्रीवास जी आ गए, मुकुंद और संजय थे, और नाना प्रकार के वैष्णव, सची मैया, मालिनी देवी और रामचंद्र खां ने सब विवाह के लिए सुमधुर मंडल व्यवस्थाएं की। सनातन मित्र ने सारे नवद्वीप को उत्तम रूप से सजाया। उधर विष्णु प्रिया देवी का नख से लेकर शिख पर्यंत अपूर्व श्रृंगार हुआ और इधर श्रीमन महाप्रभु के सुमधुर, उनके केशों में सुंदर सुंदर जूही की लड़े लटका दी गई, उनके सुंदर केश विन्यास, आंखों में काजल, हाथों में कंकड़, एक लंबा पीताम्बर, उनकी भुजाओं में, चरणों में नूपुर, और श्रीमन महाप्रभु का अत्यंत मदन और कुसुमाकर को भी लज्जित करने वाला अत्यंत रूप और सौंदर्य प्रकट होता था। श्रीमन महाप्रभु की जो मोहिनी थी वो अलौकिक थी, अनिर्वचनीय थी। और उधर विष्णु प्रिया देवी की अत्यंत उनका सौंदर्य, उनका लावण्य, उनका सौख्य, उनकी सुगंध, उनका भाव एक अलौकिक था, अनिर्वचनीय था। महाप्रभु का विशेष रूप से विवाह का प्रयोजन था कि संन्यास लेने के उपरांत मेरी मैया अकेली न रह जाए, माँ भजन में प्रवृत्त हो, समुदित समुपस्थित हो। इसलिए ये विवाह का मूल क्या था? भजन का परिवेश। हम भजन के परिवेश में भी व्यवहार ढूंढ लेते हैं और महापुरुष व्यवहार के परिवेश में भी भजन की कुशलता को समझ लेते हैं।
आज भी कितने युवक हैं जो विवाह करते हैं, महाराज पत्नी से कहते हैं तो होटल जावे न जावे, क्लब जावे न जावे, लेकिन भैया हमारे साथ भजन करना, हमारे साथ वृंदावन चलना, द्वारका चलना। नहीं तो कितने पति पत्नियों में झगड़े हो रहे हैं। पति कह रहा है जगन्नाथपुरी चल, भले जगन्नाथपुरी में क्या रखा है, पेरिस चलते हैं, स्विट्जरलैंड चलते हैं। वो कह रहा है वृंदावन चलो, वो कह रही है कि नैनीताल चल। बोले उसका नाम ही ताल है लेकिन है वो बेताल, उसमें कुछ नहीं है, वृंदावन चल। पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, आते हमसे आशीर्वाद लेने, पत्नी मुंह फुलाए बैठी हुई है। पति बोला महाराज जी को शिक्षा दीजिए। और कहा भैया क्या शिक्षा दीजिए। बोले मैं कह रहा हूँ वृंदावन चल के कर रहा है, नैनीताल चल क्या करें। मैंने कहा तू गाड़ी ऐसी कर ले पाया नैनीताल वृंदावन पहुंचा दे। और क्या किया जा सकता है, एक दिन नैनीताल और 7 दिन वृंदावन। बोले हाँ महाराज ये भी बहुत अच्छी बात है। वो नैनीताल गया, 2 दिन कमरा में बैठा रहा पत्नी को लेके, फिर पहुंचा वृंदावन। बोले नैनीताल भी हुआ, अब चल वृंदावन, राधा रमन की कुलिया, बांके बिहारी का दूध भात, राधा वल्लभ जी की चिपिया, गोविंद देव जी के लड्डू, और महाराज अमिन का मंडल संसेवन हुआ तो उसकी पत्नी भी आनंद में झूम उठी। इसलिए दंपति भजन परायण हो, ये बड़ा उत्तम सत्व है। यात्रा में कितनी पत्नी आना चाहती है, पति नहीं आ रहे, उत्ते जाने की करना है। और कितने पति आना चाहते हैं, पत्नी कह रही है मैं तो उत्ते नहीं जानती हूँ, जितने भी गर्मी उत्थे भी गर्मी, अभी नहीं जानती उत्ते। लेकिन अब पति फोन कर रहा है, कल एसटीडी से कर रहा था, ले रह गई, उत्थे गर्मी है, इतने ठंडक पे गई। कल हम बहुत करने जा रहे थे तो एसटीडी है वहाँ कह रहा था अपनी पत्नी से, ले रह गई, उत्थे तो गर्मी है, इतनी ठंडक पे गई। अब बड़ा ठंडा मौसम है, खूब पानी बरस रहा है और खूब जल में स्नान हो रहा है, खूब आनंद हो रहा है। इसलिए पति पत्नी का भजन परायण होना अत्यंत आवश्यक है। पति पत्नी बैठकर भजन करें, पति पत्नी चले, जोड़ा है। किसी बग्गी में जैसे अरेबिक हॉर्स जुते हुए हो और वो चलते हैं एक सी टाप एक सी बात से, तो जैसे बग्गी आसानी से मंजिल तक पहुंच जाती है, ऐसे ही जिंदगी की गाड़ी के भी ये 2 साधन हैं, पति और पत्नी। ये दोनों भजन परायण हो, दोनों रसपूर्ण हो, दोनों आनंदमय हो। कितने घर हैं, पत्नी श्रृंगार कर रही है और पतिदेव कीर्तन कर रहे हैं, पतिदेव श्रृंगार कर रहे हैं, पत्नी कीर्तन कर रही है। बड़े बड़े सौभाग्यशाली हैं वो दंपति, वो पति पत्नी जिनके संबंध का मूल है भजन, जिनके संबंध का मूल है धर्म सेवन, जिनके संबंध का मूल है भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, संतों की सेवा, सत्संग का आस्वादन, संत का आनंद। वृद्धाएं आकर सत्संग में बैठती हैं, उनकी बड़ी कृपा है, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना सर्व और नवयुवकों का मंडल कैसे हो। लेकिन जब दंपति बैठते हैं, पति पत्नी बैठते हैं और रस का आनंद लेते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो ऐसा लगता है, जब मुस्कुराते हुए पति पत्नी कथा में नजर आते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो राधा गोविंद ही धरती पर उतर आए। वास्तव में दोनों का जो सत्व है, आनंद है, सेवा है। पति पत्नी कथा सुने, पिता पुत्र कथा सुने, जीवन का कितना आनंद है, कितना रस है महाराज। इसलिए वास्तव में श्रीमद् महाप्रभु के विवाह का मूल प्रयोजन क्या था, कारण क्या था, जिसके द्वारा वास्तव में भजन की प्रवृत्ति का विलास हो सके, जो उनकी मनोकामना थी। ये संबंध अपवित्र, सबसे पवित्र संबंध है, सबसे सौष्ठक संबंध है। काम एक बिंदु है लेकिन प्रेम उसका सिंधु है। पति पत्नी के संबंध के मध्य में काम उसका एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन प्रेम उसका असीम स्वरूप है, अध्यात्म उसका असीम स्वरूप है, प्रकृति उसकी असीम स्वरूप है, भगवान का प्रेम उसका असीम स्वरूप है। इसलिए हमने उस असीम प्रेम को छोड़कर एक सीमित काम में उस संबंध को घसीट दिया है। इसलिए काम से वह उत्पन्न हो और प्रेम तक वह जा पहुंचे। ये गृहस्थ की पूर्णता है, गृहस्थ की शोभा है, गृहस्थ की सफलता है। अपूर्व भाव से श्रीमद् महाप्रभु का सुमधुर मंडल में बारात नहीं जा रही है, नाम संकीर्तन जा रहा है।
आगे आगे स्वयं अद्वैताचार्य मृदंग लेकर नृत्य करते हुए चल रहे हैं। उनके पीछे पीछे श्रीवास जी ताल देते हुए चल रहे हैं। संजय मुकुंद नृत्य करते हुए चल रहे हैं। रामचंद्र खां स्वयं हाथ में छत्र लेकर महाप्रभु के पीछे पीछे चल रहे हैं। ललनाएं बलिहार हो रही हैं। आकाश देवताओं से आपूरित हो गया है। कोई घंटा घड़ियाल मंदिर की आरती में घंटा घड़ियाल जैसे बजता है, मानो आज महाप्रभु की बारात भी, मानो आज आरती हो रही हो। माताएं घंटा और घड़ियाल ले आई। महाप्रभु की बारात में केवल नदिया वासी ही नहीं जा रहे, नदिया के पशु पक्षी भी जा रहे हैं। ऐसे जब दूल्हा चलता है तो उसके ऊपर चंदोमा चलता है, मानो नदिया के तोता एक पंक्ति में महाप्रभु के ऊपर उड़ते हुए छाया करते हुए चल रहे हैं। शुद्ध छत्र के नीचे महाप्रभु चले जा रहे हैं। शुद्ध मुठात अमृत तब सम्मितम श्रीमद् भागवत में शुद्ध मुख से भागवत की धारा का प्रवाह हुआ। लेकिन चैतन्य चरितामृत में स्वयं शुद्ध महाप्रभु के विवाह कालीन छत्र बने हुए हैं। धेनु जो गौशाला में बंधी थी, महाप्रभु की बारात के समय गर्दन हिला हिलाकर घंटियां बजा रही थी और उनके स्तनों से दूध बह रहा था। मंद्र मंद्र गति से बारात सनातन विश्व के द्वार पर पहुंची और वहां प्रभु के रूप और सौंदर्य को देखकर महाराज चारों तरफ जितने भी स्वागत करने वाले थे उन्होंने रोना प्रारंभ कर दिया। ऐसा अद्भुत दूल्हा उन्होंने आज तक नहीं देखा था। जो घराती थे उन्होंने ऐसा अद्भुत दूल्हा नहीं देखा और जो बराती थे उसने ऐसी अद्भुत वधू नहीं देखी। बराती विष्णु प्रिया देवी को देखकर मुग्ध हो गए। अरे ये कितनी सुकुमारी है, कितनी कोमल है, कितनी मसण है। निमाई पंडित बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विष्णु प्रिया देवी जैसी वधू मिली। और महाराज वधू पक्ष के लोग कह रहे हैं हमारी कन्या बड़ी सौभाग्यशाली है कि निमाई पंडित जैसे वर मिले। विष्णु प्रिया देवी अत्यंत सकुचाई सुकुमारी निमाई पंडित के साथ समुद्र समुपस्थित हुई। विवाह का मंगल सप्त हुआ और जब विवाह विदा होकर अपूर्व भाव से श्रीमद् महाप्रभु विष्णु प्रिया देवी को लेकर निज घर में वापस लौटे। सची मैया ने द्वार पर जाकर महाराज नव दंपति का स्वागत किया। विष्णु प्रिया देवी को लेकर सची मैया अपने घर में आ गई और महाराज विष्णु प्रिया देवी का हाथ पकड़कर आंगन में आत्महारा होकर सची मैया ने नृत्य किया। आज जगन्नाथ विश्व और विश्व रूप और मेरी कन्याएं होती तो अत्यंत आनंद का समुदाय समुपस्थित करती। मालिनी देवी और स्वयं सची मैया ने विष्णु प्रिया देवी और श्रीमद निमाई पंडित के उस दिव्य सुमधुर मिलन कक्ष का अद्भुत श्रृंगार किया। नाना प्रकार के जूही केतकी भटुल मौलश्री शीश और चंपा के सुमधुर पुष्पों से उस कक्ष को सजाया गया। मणि माणिक्यों से सज्जित विष्णु प्रिया देवी और गुंठनवती होकर उस कक्ष में श्रीमद महाप्रभु का की प्रतीक्षा करती थी और अर्धरात्रि के समय महाप्रभु अपूर्व भाव से श्रीमद् भागवत के सुमधुर मंडल श्लोकों का गान करते हुए उस कक्ष में प्रविष्ट हुए और प्रविष्ट करते ही महाप्रभु की संपूर्ण चेतनाएं एकदम विपरीत हो उठी। महाप्रभु ने उस कक्ष में प्रवेश किया और प्रवेश करते ही मन के अंदर इस भाव का उदय हुआ कि मैं श्रीधाम वृंदावन आ गया हूँ और निकुंज में बैठी हुई श्री राधा रानी का दर्शन कर रहा हूँ। और श्री राधे कहकर महाप्रभु मूर्छित हो गए। एकदम विष्णु प्रिया देवी दौड़ी, मैया मैया देखो इन्हें क्या हो गया, इन्हें क्या हो गया। सची मैया वापस लौटी और महाराज महाप्रभु को जलक प्रोक्षण किया। महाप्रभु प्रतिष्ठ हुए। अरे राधे कहाँ गई, श्री राधा रानी कहाँ पर चली गई। महाप्रभु की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होती थी। विष्णु प्रिया देवी धन्य धन्य हो गई। ये वास्तव में न किसी कामी पुरुष को पति के रूप में नहीं चाहती थी, मैं स्वयं कृष्ण भक्त को चाहती थी। कामियों की तो नवद्वीप में लाइन लगी हुई थी। महाप्रभु विष्णु प्रिया को देखकर श्री कृष्ण के भजन में प्रवृत्त हो गए और महाप्रभु के कृष्ण भाव को देखकर विष्णु प्रिया देवी भक्ति के समुद्र में डूब गई। संसार का कोई साधारण जोड़ा होता तो भोग में निपतित हो जाता। ये अध्यात्म का विशुद्ध
जोड़ा है, जो कृष्ण भजन में प्रवृत्त हो गया। विष्णु प्रिया देवी निमाई पंडित के दर्शन से भजन में प्रवृत्त हो रही हैं और श्रीमद महाप्रभु लीलातः विष्णु प्रिया के निमित्त से श्री राधा कृष्ण भजन रस माधुरी में डूबे हुए हैं। दोनों दंपति का ये सुमधुर मंडल में विवाह पूरे नवद्वीप में उत्साह पूर्वक मनाया जा रहा है। आप भी विष्णु प्रिया देवी और महाप्रभु के विवाह की इस रात्रि को कृष्ण भजन और महाप्रभु के स्मरण में व्यतीत कीजिए। आगे महाप्रभु के चरित्र की जो सुमधुर मंडलमयी कथा राशि होगी उसको कल प्रातः 8 बजे से निवेदन करेंगे। आपको जैसे पहले भी बताया गया है कि कल हम नाम संकीर्तन के परिवेश में नवद्वीप जाएंगे और वहां का दर्शन करके लौटेंगे। इसलिए कल प्रातः की कथा ठीक 8 बजे से 10:30 बजे तक होगी और उसके बाद नवद्वीप का प्रस्थान होगा। ये सूचना वकील साहब देंगे। निताय गौर हरि।